वेलकम टू स्टडी विद एमएस। आज हम बात करेंगे जो 2016 में हिमाचल प्रदेश पीजीटी का पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो अभी आने वाले टाइम में 2023 में पीजीटी की पोस्टें आनी हैं, उसमें भी ये किस तरह से हेल्पफुल रहेगा। और जितने भी जो हमारे ऐसे एग्जाम रहते हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और ध्यानपूर्वक देखें। सो शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में आजादी से पूर्व द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के अंतर्गत अपनाया गया था, शुरू की गई थी। इसमें हमारे पास चार ऑप्शन थे। पहला था भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही आंसर था भारत सरकार अधिनियम 1919। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का दर्शन निम्न में से लिया गया है। ऑप्शन थे हमारे पास यूएसए के संविधान से, कनाडा के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, या जो नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव है, जो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन है, इससे। इसका सही आंसर था नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, जो ऑब्जेक्ट रेजोल्यूशन है, इससे क्या है, जो हमारा भारतीय संविधान का दर्शन है, ये लिया गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय चुनाव पद्धति जो इंडियन इलेक्शन मेथड है, इसमें क्या निहित है। ऑप्शन थे केवल फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक कार्यात्मक एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व, और चौथा ऑप्शन था केवल कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। इसका जो सही आंसर आना था वो था प्रादेशिक कार्यात्मक एवं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास है। ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। इसका सही आंसर आना था पार्लियामेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस केस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना है। इसमें हमारे पास ऑप्शन थे गोलकनाथ केस, बाबरी मस्जिद केस, मिनर्वा मिल्स केस, या केशवानंद भारती केस। इसका सही आंसर आना था केशवानंद भारती केस, ये 1973 में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में शिक्षा का अधिकार जो राइट टू एजुकेशन है, अब ये किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन थे लीगल, पॉलिटिकल, नेचुरल या फंडामेंटल राइट्स। इसका सही आंसर है फंडामेंटल राइट्स। इसे 86 अमेंडमेंट द्वारा, जो ये 2002 में हुआ था, इसके द्वारा इसे क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 ए में रखा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान में प्रदत्त जुडिशियल रिव्यू निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। हमारे पास ऑप्शन थे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजरल जस्टिस एस्टेब्लिश बाय लॉ, डेलिब्रेशन एंड नेचुरल जस्टिस। इसका सही आंसर आना था प्रोसीजरल जस्टिस एस्टेब्लिश बाय लॉ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है। हमारे पास ऑप्शन थे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सीएम, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका सही आंसर आना था चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंचायती राज किस लिस्ट का विषय है। हमारे पास ऑप्शन थे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या रेजिड्यूरी पावर्स। इसका सही आंसर आना था स्टेट लिस्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस विषय पर जो राज्यसभा है इसको विशेष शक्ति या एकाधिकार प्राप्त है। हमारे पास ऑप्शन थे आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति, राज्यों का निर्माण एवं विघटन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, या राज्य सूची के किसी विषय पर कानून निर्माण के लिए संसद को अधिकृत करना। इसका सही आंसर था राज्य सूची के किसी विषय पर कानून निर्माण के लिए संसद को अधिकृत करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने किस मुकदमे में संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसकी अवधारणा का प्रतिपादन किया है। हमारे पास ऑप्शन थे गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, मेनका गांधी वर्सेस भारतीय संघ,
केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, एंड लास्ट था मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस भारतीय संघ। इसका सही आंसर आना था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ये 1973 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A किससे रिलेटेड है? हमारे पास ऑप्शन था भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन व स्वतंत्रता की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की भाषा आलेख व संस्कृति की सुरक्षा। नेक्स्ट था 6 to 14 ईयर तक के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन। इसका सही आंसर आना था 6 to 14 ईयर तक के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसी भी विधेयक को धन विधेयक मानने का अंतिम अधिकार किसके पास है? हमारे पास ऑप्शन थे स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका हमारा सही आंसर आना था स्पीकर ऑफ लोकसभा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसे भारत सरकार के प्रथम न्याय अधिकारी के रूप में जाना जाता है? हमारे पास ऑप्शन थे भारत का महान्यायवादी, महाधिवक्ता, बार काउंसिल के अध्यक्ष या जो हमारा ह्यूमन राइट कमीशन है इसके अध्यक्ष। इसका सही आंसर आना था भारत का महान्यायवादी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 76 इसका उल्लेख करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सर्वोच्च न्यायालय का इंदिरा साहनी वर्सेस संघ सरकार का निर्णय किससे रिलेटेड था? ऑप्शन है रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज, रिजर्वेशन फॉर एससीज, रिजर्वेशन फॉर एसटीज, रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज। इसका सही आंसर आना था रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स है इसमें शेड्यूल 8 इसमें कितनी भाषाएं सम्मिलित है? ऑप्शन है 18, 20, 19 या 22। इसका सही आंसर है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में विधायकों के लिए एंटी डिफेक्शन के आधार पर सदस्यता भंग करने की व्यवस्था है? ऑप्शन है 10 शेड्यूल, 11 शेड्यूल, 9 शेड्यूल या 12 शेड्यूल। इसका सही आंसर आना है 10th शेड्यूल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संसद के प्रत्येक सदन में एक सत्र की अंतिम बैठक की तारीख से अगले सत्र तक की प्रथम बैठक के बीच अधिकतम अंतर कितना हो सकता है? ऑप्शन थे 6 मंथ, 3 मंथ, 9 मंथ, 180 डेज। इसका सही आंसर आना था 6 मंथ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? ऑप्शन थे हमारे पास आर्टिकल 361, 364, 368 या 370। इसका सही आंसर आना था आर्टिकल 368। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव हेतु चुनाव मंडल में निम्नलिखित में से सम्मिलित होते हैं। हमारे पास ऑप्शन थे संसद के सभी सदस्यों, राज्य विधानमंडल के सभी सदस्यों या संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों एवं राज्य विधानमंडल के चुने हुए सदस्यों या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर आना था संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्यों एवं जो राज्य विधानमंडल है इसके चुने हुए सदस्यों क्या है जो प्रेसिडेंट है इनके चुनाव में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पार्लियामेंट के दोनों सदनों के पुनः इकट्ठा होने के कितने समय तक प्रेसिडेंट द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के पटल पर रखना होता है? हमारे पास ऑप्शन थे 6 मंथ, 6 डेज, 6 वीक या 2 मंथ। इसका सही आंसर आना था 6 वीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत प्रेसिडेंट को क्षमादान करने का अधिकार है? हमारे पास ऑप्शन है आर्टिकल 52, 62, 72 या 82। इसका सही आंसर आना था आर्टिकल 72। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में आर्टिकल 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा किस वर्ष की गई थी? हमारे पास ऑप्शन थे 1962, 1965, 1971 या इनमें से कोई नहीं। हमारा ऑप्शन है आंसर सही आंसर आना था इनमें से कोई नहीं। जो आर्टिकल 360 है फाइनेंशियल इमरजेंसी की अभी तक कभी भी घोषणा नहीं की गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? हमारे पास ऑप्शन है
545, 547, 550 एंड 552। इसका सही आंसर आना है 552। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संसद के जॉइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करता है? हमारे पास ऑप्शंस थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या नन ऑफ अबव। इसका हमारा सही आंसर आना था स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये जॉइंट सेशन को बुलाते हैं और जो इसकी अध्यक्षता है ये स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकता है? हमारे पास ऑप्शन थे 14 डेज, 60 डेज, 30 डेज या रोक नहीं सकता है। इसका सही आंसर आना था 14 डेज। अगर 14 डेज के अंदर अंदर क्या है, राज्यसभा धन विधेयक को वापस लोकसभा के पास नहीं भेजता है तो वो उसी रूप में लागू माना जाता है या पारित माना जाता है जिस रूप में लोकसभा ने पहले पारित किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 7, 16, 15 या 22। इसका सही आंसर था 15। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं जिसमें से कि 15 हमारे लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कौन कर सकता है? हमारे पास ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, संसद या प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर आना है राज्यसभा। ये राज्यसभा की जो विशेष पावर्स है इसमें भी ये आता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जीबी मावलंकर, अनंत श्याम अयंकर, सरदार हुकुम सिंह या बलराम जाखड़। इसका सही आंसर आना था जीबी मावलंकर। और जो अभी प्रेजेंट टाइम में है ये ओम बिरला है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें हमारे पास ऑप्शन से दोनों में कार्यपालिका विधान पालिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। नेक्स्ट था दोनों में मुख्य कार्यपालिका नाम मात्र रहती है। नेक्स्ट था दोनों में सत्ता में बने रहने हेतु कार्यपालिका द्वारा विधान मंडल का अविश्वास प्रस्ताव रहना अनिवार्य है। नेक्स्ट था दोनों प्रकार की सरकारें प्रतिनिधित्व स्वरूप वाली है। इसका सही आंसर था जो दोनों प्रकार की सरकारें हैं ये प्रतिनिधित्व स्वरूप वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार की सरकार में द्विसदनीय व्यवस्था एक आवश्यक विशेषता होती है? हमारे पास ऑप्शन थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री में, फेडरल में या यूनिटरी में। इसका सही आंसर आना था फेडरल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी विशेषता जो हमारी अध्यक्षतात्मक व्यवस्था है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इससे रिलेटेड है? हमारे पास ऑप्शन थे सेपरेशन ऑफ पावर्स, टू पार्टी सिस्टम, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका सही आंसर आना था सेपरेशन ऑफ पावर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दबाव समूह की उत्पत्ति किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है यूएसए, इंडिया, रशिया एंड चाइना। इसका सही आंसर आना था यूएसए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीति निर्धारकों पर दबाव हेतु निम्न में से कौन सी तकनीक दबाव प्रयोग नहीं करते? हमारे पास ऑप्शन है लॉबिंग, बंद, धरना या चुनाव लड़ना। इसका सही आंसर आना था चुनाव लड़ना। ये जो तीनों मेथड्स है ये अपनाए जाते हैं दबाव समूह द्वारा, जबकि जो चुनाव लड़ना है ये इसका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश का संविधान अलिखित संविधान है? हमारे पास ऑप्शन है इंडिया, इंग्लैंड, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड। इसका हमारा सही आंसर आना है इंग्लैंड। इंडिया, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड में हमारा लिखित संविधान है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश में वन पार्टी सिस्टम है? ऑप्शन है इंडिया, चाइना, यूएसए एंड फ्रांस। इसका हमारा सही आंसर है चाइना। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है और जितनी भी हमारी जो कम्युनिस्ट कंट्री है यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम ही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फिलिबस्टर किससे रिलेटेड है? हमारे पास ऑप्शन थे संसद में वोट में देरी हेतु लंबा भाषण, नेक्स्ट था विपक्षी नेता का भाषण, प्रधानमंत्री द्वारा धन्यवाद ज्ञापन
या किसी सदस्य को रोकने की अध्यक्षीय शक्ति। इसका सही आंसर आना था संसद में वोट में देरी हेतु लंबा भाषण। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की किसकी अवधारणा है। हमारे पास ऑप्शन थे रॉबर्ट मिचेल्स, विल्फ्रेड पेटो, कार्स डाइस या कॉलमैन। इसका हमारा सही आंसर आना था रॉबर्ट मिशेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस देश में जो जुडिशियल रिव्यू है ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर आधारित है। हमारे पास ऑप्शन थे ब्रिटेन, यूएसए, इंडिया या कनाडा। हमारे पास इसका सही आंसर था यूएसए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिकेशन थ्योरी इसका प्रतिपादन किसने किया है। हमारे पास ऑप्शन थे नॉर्बर्ट विनर, न्यूमैन, आरसी स्नाइडर या रोबर्ट टक्कर। इसका सही आंसर आना था नॉर्बर्ट विनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में अंतः क्रियाओं की वह प्रणाली है जिसके द्वारा बाध्यकारी या सत्तात्मक मूल्यों का निर्धारण एवं निराकरण होता है। यह शब्द किस राजनीतिक शास्त्री के हैं। हमारे पास ऑप्शन थे डेविड ईस्टन, डेविड हेल्ड, गैब्रियल आर्मर्ड या कार्ल डीफ। इसका सही आंसर आना था डेविड ईस्टन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी डेविड ईस्टन के अनुसार व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला है। हमारे पास ऑप्शन था नियमितताएं, शक्ति, सत्यापन या तकनीक। इसका सही आंसर आना था शक्ति। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य क्या था। हमारे पास ऑप्शन था मूल्य मुक्त अध्ययन, संस्थागत अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन या तुलनात्मक अध्ययन। इसका हमारा सही आंसर आना था संस्थात्मक अध्ययन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध पुस्तक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के रचयिता कौन थे। इसमें हमारे पास ऑप्शन थे एच जे लॉस्की, जॉन लॉक, रॉबर्ट मिशेल्स या सी राइट मिल्स। इसका हमारा सही आंसर आना था एच जे लॉस्की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है ये किसने कहा है। हमारे पास ऑप्शन थे सुकरात, सिसरो, अरस्तु या प्लेटो। इसका सही आंसर आना था प्लेटो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जेएस मिल की स्वतंत्रता का विचार किस प्रकार का है या किस प्रकार का था। हमारे पास ऑप्शन है सकारात्मक, नकारात्मक या नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों या ना ही नकारात्मक और ना ही सकारात्मक। इसका सही आंसर आना था नकारात्मक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यह विचार किसका है कि राज्यों बाधाओं को बाधित करने के लिए है। हमारे पास ऑप्शन थे टीएच ग्रीन, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स या हीगल। इसका हमारे पास सही आंसर है टीएच ग्रीन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। इसका हमारे पास ऑप्शन थे जे रूसो, जॉन लॉक, हॉब्स या टीएच ग्रीन। इसका सही आंसर आना था जे रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यह किसने कहा है कि परिवार ही केवल नैसर्गिक समाज है। हमारे पास ऑप्शन थे अरस्तु, बेसानके, टीएच ग्रीन या रूसो। इसका हमारा सही आंसर आना था अरस्तु। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आदर्शवाद से रिलेटेड कौन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन थे कांट, हिगल, लास्की, टीएच ग्रीन। इसका सही आंसर आना था लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन अराजकतावाद से रिलेटेड नहीं है। हमारे पास ऑप्शन थे टीएच ग्रीन, प्रूदो, बकुनील या थोरो। इसका सही आंसर आना था टीएच ग्रीन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था रूल ऑफ लॉ की अवधारणा का प्रमुख प्रवक्ता कौन थे। हमारे पास ऑप्शन है डाइसी, लासबेल, गार्नर या लीकॉक। इसका सही आंसर आना था डाइसी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म ये किसने कहा है। इसमें हमारे पास ऑप्शन थे कार्ल मार्क्स, माओ त्से-तुंग, लेनिन या स्टॉलिन। इसका हमारा सही आंसर आना था लेनिन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था बेंथम ने किन अधिकारों का समर्थन किया था। हमारे पास ऑप्शन थे नेचुरल राइट्स, हिस्टोरिकल राइट, मोरल राइट्स या लीगल राइट्स। इसका सही आंसर आना था लीगल राइट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस समझौतावादी विचारक ने राज्यों व समाज दोनों का गठन समझौते से किया है? हमारे पास ऑप्शन थे हॉब्स, लॉक, रूसो या रॉल्स। इसका सही आंसर आना था लॉक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? हमारे पास ऑप्शन थे मैकियावेली, बोंदा, रूसो या ऑस्टिन। इसका सही आंसर आना था बोंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता के लिए लाइबर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हमारे पास ऑप्शन थे लैटिन, ग्रीक, स्पेनिश या इंग्लिश। इसका सही आंसर आना था लैटिन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिविल सोसाइटी की अवधारणा में हेजेमनी शब्द का प्रयोग किसने किया है? हमारे पास ऑप्शन थे मार्क्यूज, हैबरमॉस, अल्थ्यूजर या ग्रामशी। इसका सही आंसर आना था ग्रामशी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसने प्रजातंत्र को बहुमत का निरंकुश कहा है? हमारे पास ऑप्शन थे मिशेल्स, लॉस्की, अरस्तु, डी टॉकविले। इसका सही आंसर आना था डी टॉकविले। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस दार्शनिक ने आदर्श राज्यों की जनसंख्या 5040 बताई है? हमारे पास ऑप्शन थे प्लेटो, अरस्तु, सुकरात या पॉलीबिया। इसका सही आंसर आना था प्लेटो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एंड ऑफ हिस्ट्री से रिलेटेड कौन सा विचारक है? इसमें हमारे पास ऑप्शन थे एसपी हटिंगटन, फ्रांसिस फुकुयामा, जोसेफ ई स्टिग्लस या केनेथ वॉल्स। इसका सही आंसर था फ्रांसिस फुकुयामा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एसपी हटिंगटन ने निम्न में से कौन सा विचार नहीं दिया है? हमारे पास ऑप्शन थे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डीके या एंड ऑफ हिस्ट्री। इसका हमारा सही आंसर आना था एंड ऑफ हिस्ट्री। जो एंड ऑफ हिस्ट्री है ये फ्रांसिस फुकुयामा ने दी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशंस में यथार्थवाद का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? हमारे पास ऑप्शन थे डेविड ईस्टन, हेरोल्ड लासबेल, एच जे मॉर्गनथ्यू या जेम्स रोजेनो। इसका सही आंसर आना था एच जे मॉर्गनथ्यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यथार्थवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का कौन सा ढांचा था? हमारे पास ऑप्शन थे अराजकतावाद, एकल ध्रुवीय, द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय। इसका हमारा सही आंसर आना था अराजकतावाद। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका ने किस प्रकार की डिप्लोमेसी का प्रयोग किया था? हमारे पास ऑप्शंस थे गनबोट डिप्लोमेसी, बहुपक्षीय डिप्लोमेसी, डॉलर डिप्लोमेसी या शटल डिप्लोमेसी। इसका सही आंसर आना था गनबोट डिप्लोमेसी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एशिया और अफ्रीका को कौन सी नहर विभाजित करती है? हमारे पास ऑप्शंस थे पनामा नहर, सुएज नहर, बोदोइन नहर या मुर्रे नहर। इसका सही आंसर आना था सुएज नहर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक सुरक्षा का उदाहरण नहीं था? हमारे पास ऑप्शन थे नाटो, बारसा ट्रीटी, सीटो या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसका सही आंसर आना था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गुजराल डॉक्ट्रिन निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित था? हमारे पास ऑप्शन थे पारस्परिकता, गैर पारस्परिकता, वर्चस्व या सर्वसंपत्ति। इसका हमारा सही आंसर था गैर पारस्परिकता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस वर्ष में स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी? हमारे पास ऑप्शन थे 1972, 1982, 1967 या 1997। इसका सही आंसर आना था 1972। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आसियान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमारे पास ऑप्शन थे 1957, 1977, 1967 या 1997। इसका सही आंसर आना था 1967। ये 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की जाती है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हमारे पास इसमें ऑप्शन थे 1 दिसंबर 1995,
1 मार्च 1995, 1 सितंबर 1995 या 1 जनवरी 1995? इसका सही आंसर आना था 1 जनवरी 1995। इसकी स्थापना जो हमारे पास गेट था, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ था, इसके स्थान पर डब्ल्यूटीओ की स्थापना की जाती है। जो हमारी उरुग्वे कॉन्फ्रेंस होती है ये 1984 से लेकर 1995 तक चलती है और इसके द्वारा क्या है, जो डब्ल्यूटीओ है इसकी स्थापना की जाती है। ये जो डब्ल्यूटीओ है ये गेट का ही उत्तराधिकारी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान को विभाजित करती है? हमारे पास ऑप्शन थे मैकमोहन रेखा, पाक जल डमरू, रेड क्लिफ रेखा या डूरन रेखा। इसका सही आंसर आना था रेड क्लिफ रेखा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन द्वारा सीटीबीटी को किस वर्ष पारित किया गया था? हमारे पास ऑप्शन थे दिसंबर 1994, मार्च 1996, मार्च 1995 या सितंबर 1996। इसका सही आंसर आना था सितंबर 1996। ये हमारे पास 3 तरह की ट्रीटीज थी जो कि हमारे आर्म कंट्रोल है इसके लिए ये पारित की गई थी। इसमें हमारे पास पहली थी पीटीबीटी जो कि 1963 की है, एंड नेक्स्ट थी एनपीटी ये 1968 की है, और तीसरी सीटीबीटी है सीटीबीटी ये 1996 की है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, परमाणु शस्त्र संपन्न कौन से 5 देश माने जाते हैं? हमारे पास ऑप्शन है यूएसए, चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, या फिर यूएसए, चाइना, फ्रांस, इंडिया, ब्रिटेन, या फिर यूएसए, चाइना, जर्मनी, कोरिया और ब्रिटेन, या फिर यूएसए, चाइना, फ्रांस, रशिया, पाकिस्तान। इसका हमारा जो सही आंसर आना था वो था यूएसए, चाइना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन। ये P5 कंट्रीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब की गई? हमारे पास ऑप्शन थे 24 अक्टूबर 1942, 26 अक्टूबर 1946, 24 अक्टूबर 1945 या 24 अक्टूबर 1947। इसका सही आंसर आना था 24 अक्टूबर 1945। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन के डेमोक्रेटाइजेशन से आप क्या समझते हैं? इसमें हमारे पास ऑप्शन थे महासभा का डेमोक्रेटाइजेशन करना, या सुरक्षा परिषद का डेमोक्रेटाइजेशन करना, आर्थिक परिषद का डेमोक्रेटाइजेशन करना, या जो संयुक्त राष्ट्र के सभी अंग है इन सभी अंगों का क्या है, डेमोक्रेटाइजेशन या प्रजातंत्रीकरण करना। इसका हमारा सही आंसर आना था जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसका डेमोक्रेटाइजेशन करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यूएसए में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की प्रथम पीठ जो कि 1919 में स्थापित की गई थी, इसे किस नाम से स्थापित किया गया था? हमारे पास ऑप्शन थे आइजने हावर, वुडरो विल्सन चेयर, केनेथ डब्ल्यू थॉमसन या ईएच कार। इसका सही आंसर था वुडरो विल्सन चेयर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यह किसने कहा सामाजिक सुरक्षा सबके लिए एक तथा एक के लिए सब के सिद्धांत पर आधारित है? हमारे पास ऑप्शन थे निकोलस जे स्पाइकमैन, क्विंसी राइट, एच जे मॉर्गनथ्यू, ईएच कार। इसका हमारा सही आंसर आना था एच जे मॉर्गनथ्यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसे न्यू रियलिज्म का जनक माना जाता है? हमारे पास ऑप्शन थे स्टेनले हाफमैन, मोर्टन कैप्लान, केनेथ बॉल्स, जोसेफ नाई। हमारे पास इसका सही आंसर है केनेथ बॉल्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ह्यूमन राइट की जो थर्ड जनरेशन है इसे किस नाम से जाना जाता है या किससे जाना जाता है? हमारे पास ऑप्शन थे सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार, वैधानिक एवं राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक एवं आर्थिक अधिकार, समूह एवं एकजुटता के अधिकार। इसका सही आंसर आना था समूह एवं एकजुटता के अधिकार। ये हमारे पॉलिटिकल साइंस से 80 क्वेश्चन थे। इसके बाद हमारे 20 क्वेश्चन एचवीजीके के पूछे गए थे, 20 क्वेश्चंस। इसमें हमारे पास जो 81 वाला क्वेश्चन था जो कि एचवीजीके से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद जो ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है? हमारे पास ऑप्शन थे पाचा, कुल्टी, सामुद्री या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर था इनमें से कोई नहीं। जो कांगड़ा में है ये भादल ग्लेशियर है, भादल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तीर्थन जलधारा किस स्थान पर ब्यास नदी में मिलती है?
हमारे पास ऑप्शन है सेंज, शमशी, लारजी, भुंतर। इसका सही आंसर है लारजी। जो तीर्थन है ये ब्यास की ही एक ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी, ये मानी नहीं है ये पानी है, गर्म पानी का झरना या चश्मा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है? हमारे पास ऑप्शन थे ज्यूरी, कसोल, सलोल, भुंतर। इसका सही आंसर था कसोल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंजाब के पहाड़ी राज्यों में मंडी रियासत के राजा की स्थिति निम्नलिखित में से किस में से मेल खाती है? हमारे पास ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था राजा के देवतुल्य माना जाता है, सेकंड था राजा को भगवान का प्रतिशासक माना जाता है, नेक्स्ट था राजा ने अपनी संप्रभुता को भगवान के पक्ष में त्याग दिया, और उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर आना था राजा ने जो अपनी संप्रभुता है इसको भगवान के पक्ष में त्याग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब फिरोज शाह तुगलक ने बेटे नसरुद्दीन को 1387 के आसपास उसके चचेरे भाइयों के साथ सत्ता से हटाकर भगा दिया तो उन्होंने कहां शरण ली थी? कूट का प्रयोग करते हुए सही आंसर का चयन करें। हमारे पास ऑप्शन से सिरमौर की पहाड़ियों में, कांगड़ा के किले में, कुमाऊं के किले में। कोड था सिर्फ एक सही है, दो सही है, तीन सही है, या एक और दो दोनों सही है। इसका सही आंसर था एक और दो दोनों सही है, यानी कि सिरमौर की पहाड़ियों और कांगड़ा के किले में उन्होंने शरण ली थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंबा यश की स्थापना किस वर्ष के आसपास हुई? इसमें हमारे पास ऑप्शन थे 450 से 600 ईस्वी के आसपास, 400 से 500 के ईस्वी के आसपास, या 300 से 400 के ईस्वी के आसपास, या 200 से 300 ईस्वी के आसपास। इसका हमारा सही आंसर आना था 550 से 600 ईस्वी के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो बुढ़ा नृत्य है इसकी विषय वस्तु क्या है? हमारे पास ऑप्शन थे प्रेमियों का दुखांत, कोई प्राकृतिक आपदा, युद्धों की शौर्यगाथा, या ये सभी। इसका सही आंसर आना था युद्धों की शौर्यगाथा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नारगू शरण स्थल हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हमारे पास ऑप्शन है कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, या सोलन। इसका सही आंसर आना था मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी के तट पर है? ऑप्शन है गज, खौली, थिरोट, या इनमें से कोई नहीं। हमारे पास सही आंसर था इसका इनमें से कोई नहीं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो भेड़ प्रजनन फार्म है ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में किस स्थान पर है? हमारे पास ऑप्शन थे नादौन, रेल, रंगस, या ताल। इसका सही आंसर है ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का अतुल्य राज्य किस भारतीय राज्यों की टैगलाइन है? हमारे पास ऑप्शन थे मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, या अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर था राजस्थान। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन जैन मुनि अपने कड़वे प्रवचन के लिए जाने जाते या प्रसिद्ध है? हमारे पास ऑप्शन थे अरुण सागर, वरुण सागर, तरुण सागर, या करुण सागर। इसका सही आंसर था तरुण सागर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी है? हमारे पास ऑप्शन थे कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग, या जिम्नास्टिक। इसका सही आंसर है जिम्नास्टिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीएसटी का अनुमोदन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? हमारे पास ऑप्शन थे हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, असम। इसका सही आंसर आना है असम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार किस लड़ाई पर आधारित है? हमारे पास ऑप्शन थे मलाओं की लड़ाई पर, इच्छुगल की लड़ाई पर, कारगिल की लड़ाई पर, या सरीगढ़ की लड़ाई पर। इसका सही आंसर था सरीगढ़ की लड़ाई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस देश ने बुर्किनी पर यह कहकर पाबंदी लगाने की कोशिश की कि यह महिलाओं की गुलामी का प्रतीक है? हमारे पास ऑप्शन थे इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। इसका सही आंसर था फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आन सान सू की के पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? हमारे पास ऑप्शन थे नेशनल यूनिट पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक फोर्स, यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी।
इसका हमारा सही आंसर आना था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नवंबर 2015 को पेरिस में हुए आतंकी हमले में सबसे ज्यादा मौतें निम्न में से कहां हुई थी? हमारे पास ऑप्शन थे स्टेडियम, कंसर्ट हॉल बातांकला, या कैंप तोयर वोल्टेयर में, या जो कंबोडियन रेंस्तरा है यहां पर। हमारे पास सही आंसर था कैंप तोयर वोल्टेयर में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जीएनए कार्लमेंट जिनका सबसे लंबे समय तक जीवित रहने का विश्व रिकॉर्ड है, इनकी मृत्यु कितने वर्ष बाद हुई? हमारे पास ऑप्शन थे 115 ईयर, 122 ईयर्स, 127 ईयर्स, या 129 ईयर्स। इसका सही आंसर था 127 ईयर्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमारा इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन भी है, निम्नलिखित में से टेनिस प्रतियोगिता में एंजेलिका कर्बर ने टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स को हराया। हमारे पास ऑप्शन थे फ्रेंच ओपन में, ऑस्ट्रेलियन ओपन में, यूएसए ओपन में, या विंबलडन में। हमारे पास इसका सही आंसर था यूएसए ओपन में। ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस। ये 2016 का हिमाचल प्रदेश का पीजीटी का क्वेश्चन पेपर था। और अभी हमारे पास और भी पीजीटी के क्वेश्चन पेपर है 2018 2020, जितने भी हमारे जो पीजीटी के एग्जाम हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन पेपर को मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा वीडियो बनाकर। और जो हमारे हिमाचल प्रदेश जो असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन पेपर है उनको भी यहाँ पर मैं अपलोड करूंगा। और जो एनटी नेट के है या सेट के किसी भी स्टेट के है उनको भी मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा। सो ये था एक मेरा छोटा सा प्रयास। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन इसको प्रेस कर ले, जिससे जो अपकमिंग वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉच।